हम्म, हम्म, हम्म। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं तद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। I welcome you all with great love and great respect in this Sugriva Sharanagati discourses from Ramcharitmanas. So we start with Dhyana Shloka. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हमारा प्रसंग चल रहा है, आपको याद होगा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में ऋष्यमुख पर्वत के पास आ पहुंचे हैं। वहां पर सुग्रीव नाम का राजा रहता है, जिनके पास जामवंत जी, नल, नील, हनुमान जी ऐसे सब सेवक है। सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं कि आप देखो ये दो भाई कौन आ रहे हैं, दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं। नारद जी जाते हैं, भगवान से संवाद करते हैं और भगवान को पहचान जाते हैं कि ये तो प्रभु भगवान ही है।
भगवान से अपना परिचय पूछते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, हम तो दशरथ के बेटे हैं, राजकुमार है। हमारी पत्नी को कोई निशाचर उठाकर ले गया है, इसलिए उनकी शोध में, उनकी खोज में हम जंगल जंगल फिर रहे हैं। बहुत सिंपली भगवान आंसर देते हैं। नारद जी भगवान के चरणों में अपनी दीनता प्रकट करते हैं, अपना सेवकपना प्रकट करते हैं और भगवान से एक संबंध बना लेते हैं। फिर भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप कृपा करके मेरे जो राजा है सुग्रीव, उनके पास ऋषिमुख पर्वत पे आइएगा। वो बहुत दुखी है और वो शायद आपकी मदद कर सकेगा और वो सीता जी को ढूंढ निकालेगा। आप उनके पास आइए और हम इस पर विचार करेंगे। यहाँ तक हमने बात करी थी, इफ यू रिमेम्बर। अब बहुत ही सुंदर शब्द है, यदि रामचरितमानस है तो देखिएगा। दोहा नंबर 3 के बाद 1 2 3 4 5 5th चौपाई में, 5वीं चौपाई में बहुत सुंदर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिसके ऊपर हम थोड़ा विचार करके आगे बढ़ेंगे। कहते हैं, सो सीता कर खोज कराई, मैं सीता जी की शोध करवाऊंगा। जहां तहां मरकट कोटि पठाई, जहां तहां बानरों को भेजकर सीता जी को हम ढूंढ निकालेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई। इस तरह से नारद जी ने सारी बात करी और फिर जो पंक्ति है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। लिए दो जन पीठी चढ़ाई माने क्या? माने अपनी पीठ के ऊपर दोनों को ले लिया, राम जी और लक्ष्मण जी को उठा लिया। क्यों? उनको लगता था कि ये तो सुकुमार है, बड़ी कोमल है, ये कैसे चढ़ पाएंगे, ट्रैकिंग कैसे कर पाएंगे। उठा लिया लोग। लिए दो जन पीठी चढ़ाई और फिर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। लेकिन हम ये पंक्ति को देखेंगे, आप जरा समझना, एक एक पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं कहीं रुक कर बोल रही हूँ। क्या किया हनुमान जी ने? राम जी और लक्ष्मण जी को पीठ पे चढ़ा लिया और ऋषिमुख पर्वत पे जहाँ सुग्रीव है वहां ले जा रहे हैं। इस प्रसंग पे आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा है, ध्यान से सुनना। भगवान को ढोकर ले गए, ये भाषा समझती है? ढोकर माने खभे पे, कंधे पे ढोकर ले, हम कहते हैं ना कुछ ढोकर लेके गए। ढोकर माने उठा कर ले गए। अब देखिए, हमारे गुरुजन जो प्रवचन करते हैं शास्त्रों का, वो मानो भगवान को ढोकर हमारे पास लाते हैं। समझ रही है पंक्ति? मैं कनेक्शन कर रही हूँ उस पंक्ति से। वहाँ फिजिकल है, यहाँ पर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल देख रहे हैं। ये प्रसंग हम फिजिकल भी देखेंगे और स्पिरिचुअल भी देखेंगे। तो भगवान मानो ढोकर हमारे पास लाए जाते हैं गुरुजनों के द्वारा। हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? लेकिन गुरुजन आचार्यगण भगवान को हमारे पास लाते हैं। कैसे? जब हम उनके चरणों में बैठकर पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं शास्त्रों का, उस समय में वो जो बोल रहे हैं, उनकी वाणी में परमेश्वर है, वो गुरुजनों के शब्दों पे आरूढ़ होकर, गुरुजनों के शब्दों पे आरूढ़ होकर हमारे कर्णरंध्र में, कर्णरंध्र माने कान, कर्णरंध्र में प्रवेश करके हृदय तक पहुंच जाते हैं। समझ में आई बात? नहीं? गुरुजन प्रवचन करते हैं, उसमें भगवान की बात होती है, भगवान का स्वरूप, उनका लक्षण, उनकी लीला, ये चलता है। तो उनके शब्दों के द्वारा
वो शब्द जो बोलते हैं वो हमारे कान में प्रवेश करते हैं और कान में प्रवेश करने के बाद हृदय में जाते हैं। तो परमात्मा गुरु के शब्दों के ऊपर चढ़कर, जैसे भगवान राम लक्ष्मण नारद जी के कंधों पे चढ़कर सुग्रीव के पास गए ऋषिमुख पर्वत के उधर सत्संग के द्वारा। ऋषिमुख पर्वत माने सत्संग बोला था, तो गए उधर। इस तरह से गुरु के शब्द जो होते हैं वो गुरु भगवान को ढोकर एजिप ढोकर हमारे कर्णरंध्र के द्वारा हृदय तक पहुंचाते हैं। इस तरह से हमारी औकात नहीं कि हम भगवान के पास पहुंच सके। हेलो, ध्यान से ध्यान रखना, हमारी ताकत नहीं कि हम भगवान के पास जाए, पता ही नहीं है भगवान क्या है। लेकिन गुरुजन भगवान को हमारे कर्णरंध्र के द्वारा हृदय तक लाते हैं। और इसीलिए केवल एक और एक, ओनली वन कंडीशन इज देयर कि आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आप विद्यार्थी नहीं बने तो आपको भगवान आपके हृदय तक नहीं जाएंगे। आपको दास बनना पड़ेगा। दास बनने की, विद्यार्थी या जिज्ञासु बनने की ताकत हमें डेवलप करनी पड़ेगी। हम बोस होकर नहीं सुन सकते हैं। स्वामी तेजोमयानंद जी हमारे गुरु जी कई बार कहते हैं कि लोग कैसे सुनते हैं। बहुत बार सुना होगा आपने, कैसे सुनते हैं। 3 शब्द दिया, श्रोता बनकर, सरौता बनकर या सोता बनकर। श्रोता माने सुनने वाला, कुछ लोग है सुनते। सरौता माने वो जो सुपारी काटते हैं ना, ऐसे जो भी गुरु बोले उसको काटते रहते हैं। ऐसा नहीं है तो गलत बोल रही है, तो ठीक नहीं है। सरौता काटते रहते हैं। और तीसरा है सोता, सो जाते हैं क्लास में। तो इस तरह से ऐसे होकर नहीं भगवान आते हैं। आप जब दास होकर, जिज्ञासु होकर बैठेंगे तो प्रभु आपके कर्णरंध्र के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। इसलिए गीता जी कहती है क्या, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आगे, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जब आप प्रणिपात करके, परिप्रश्न करके गुरु के पास जाते हैं और सेवा करते हैं, तब वो ज्ञानी जन आपको उपदेश देते हैं और आपके हृदय में परमात्मा एस्टैब्लिश होते हैं। और इसीलिए तात्पर्य यह है कि शब्द के द्वारा ही परमात्मा प्रवेश करता है। सुनते हैं ना आप शास्त्र, तभी जो सुनते हैं उसी के द्वारा हृदय में उनकी मूर्ति खड़ी होती है, उनका लक्षण प्रकट होता है और आप उनका अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए या गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी होती है, तब जाकर यह सफल होता है। और इसलिए संत महिला कहती है, गुरु पैया लागू लखारी दे जोरे, जन्म जन्म का सोया मनवा, शब्द न मारी जगावी दे जोरे। क्या कहती है, गुरु को वो गांव से गुरु के घर तक नहीं जा सकती है, गुरु के गांव में नहीं जा सकती है। तो जो दूसरे लोग जाते हैं गुरु के पास, उनके स्थान में, तो उनको कहती है कि गुरु जी को मेरे प्रणाम कह देना। गुरु पैया लागू लखावी दे जोड़े, वहां पे मेरा प्रणाम कह देना। और ये कहना, जन्म जन्म का सोया मनवा, ये जो जीव है, जो मैं हूँ, जन्म जन्म से सोई पड़ी हूँ। शब्द न मारी जगावी दे जोरे, आप मुझे कुछ शब्द देना, कुछ आदेश देना, उपदेश देना, मंत्र देना, जिसके द्वारा मेरा सोया मनवा जाग उठे। ये संतों की वाणी है। और यही बात है ना कि शब्द के द्वारा हम जाग उठते हैं और हमारे हृदय में वह परमेश्वर प्रकट होते हैं। इस तरह से गुरुजनों के शब्दों के द्वारा परमात्मा को हमारे अंदर जागृत करना है। बट कौन उस शब्द में आरूढ़ करके लाता है भगवान को? गुरुजन, आचार्यगण।
तो इस तरह से, और फिर जब भगवान अंदर जागृत होते हैं तो फिर तो गाड़ी चल पड़ती है, आपका और प्रभु का दोस्ती हो जाता है और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो गुरु जब समर्थ है, शिष्य जब विनयी है, हम्बल है, दासत्व स्वीकार किया हुआ है, तो फिर वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि फिर तो शिष्य जो होता है माने जीव भगवान को कहता है, मैं पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बाना क बने, मैं पतित पावन सुने। मैं आपको सुना है कि आप पतित पावन है। पतित पावन माने नहीं, पतित पावन, पतित माने गिरा हुआ, पावन माने पवित्र करने वाला, गिरा हुआ को उठाने वाले हैं आप। समझ में आई अभी बात? पतित पावन सुने, मैंने सुना है कि आप पतितों को उठाने वाले हैं। फिर कहता है शिष्य, मैं पतित होमा, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं तो पतित हूँ, तुम तो पतित पावन हो, दो बाना क बने। बट हम दोनों दोस्त बन गए, मैत्री हो गई हमारे अंदर। कैसे? गुरुजनों की कृपा से। गुरुजनों ने शब्द पे आरूढ़ करके परमात्मा को कर्ण रंध्र से, हमारे कर्ण रंध्र से हमारे हृदय में विराजमान कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नारद जी ढोकर लाते हैं सुग्रीव के पास। और फिर देखिए सुग्रीव उनको देखता है और क्या सोचता है। पूरा रामचरितमानस कहो तो साइकोलॉजिकल ग्रंथ है, पूरी अपनी मन की बातें यहाँ पे प्रकट होती है। हनुमान जी पहुंचते हैं तो पहले जो सुग्रीव डरा था, अब जब भगवान को पास में देखा तो उनका प्रभाव पड़ा और तब वो सोचने लगा कि ये जो है वो मुझसे मित्रता करेंगे, मुझे अपनाएंगे, मेरे प्रति कृपा दृष्टि करेंगे। हे विधि, हे परमेश्वर, विधि माने विधाता परमेश्वर, क्या ये मेरे ऊपर दया दृष्टि करेंगे? माने अब सुग्रीव भगवान की दया को चाहता है। अब इसके ऊपर देखना क्या शब्द बोलता है, जब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। जब सुग्रीव ने राम जी को देखा तो उसे लगा कि मेरा जन्म सार्थक हो गया। कभी कभी हम कहते ना, ये महात्मा को देखा तो जन्म सार्थक हो गया। तो इस तरह से सुग्रीव ने जब भगवान को देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा, उसको लगा मेरा जन्म धन्य हो गया। अब देखिए बात तो सही है, इसमें जरा सा एक बड़ा पॉइंट है जो मुझे भी बहुत टच करता है, मुझे बहुत टच करता है क्योंकि मैंने भी ऐसी गलतियां बहुत की है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जब तक हम ना चाहें, जब तक हम ना चाहें परमात्मा मिल भी जाए, तब तक परमात्मा मिल भी जाए तो उनका अनादर ही करेंगे। कभी कभी कोई बड़े संत महात्मा आते हैं, हम उनका आदर नहीं कर पाते हैं, ये स्वाभाविक है, सही बात है। बिना इच्छा के, देखो यहाँ से मैं आती हूँ आपकी लाइफ के ऊपर आ रही हूँ, बिना इच्छा के कोई भी चीज हमें मिल जाए उसका आदर नहीं होता है। इफ यू डोंट डिजायर एंड इट कम्स, इसका कोई सम्मान नहीं होता है। वस्तु स्वयं में कितनी भी मूल्यवान हो, लेकिन इच्छा के बिना उसका कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे बड़े बड़े संत भी जीवन में आवे, मैं कहती हूँ घर में आवे तो भी हाँ क्या बेडरूम से उठकर बाहर आके आया प्रणाम करने नहीं जाते, और कहते तो नहीं है लोग। तो तात्पर्य यह है, बड़ी विद्या ब्रह्म विद्या भी आपका आदर नहीं है, ब्रह्म विद्या के प्रति आपको महत्व बुद्धि नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है ऐसा लगता नहीं आपको, तो ब्रह्म विद्या भी आपको लगेगा बोर करती है। और इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। देखो कथा है भागवत जी में, सुनी होगी आपने बहुत बार, मैंने भी सुनाई है।
प्रहलाद जी को वैकुंठ में जाना हुआ। भगवान ने कहा चलो प्रहलाद जी अब समय हो गया है। प्रहलाद जी बोले कि मेरी सारी प्रजा मेरे साथ आनी चाहिए भगवान, मैं अकेला वैकुंठ नहीं आऊंगा। भगवान बोला ठीक है पूछ लो। प्रहलाद जी ने क्या देना ये कथा, ब्रह्मचारियों को पूछा नहीं हमें तो वेद पाठ करना, गृहस्थाश्रमी को पूछा बोला अभी बच्चों को बड़ा करना, इवन सन्यासी को पूछा बोले नहीं अभी थोड़ा कुछ बाकी है चिंतन मनन बाद में जाएंगे। अच्छा सुअर को पूछा, क्या बोलते पिग, तो बोला नहीं वहां मेरे बच्चों को हमारा भोजन मिलेगा, बोले नहीं, तो बोला नहीं आना है। पॉइंट इज दिस, you cannot digest the highest knowledge without your जिज्ञासा, without your desire। तो इस तरह से सुग्रीव को तो देखते ही उसकी लायकी थी, उसकी योग्यता थी, तो तुरंत उसको भगवान का प्रभाव पड़ गया और वो भगवान के प्रति आकर्षित हो गया। तो हनुमान जी ने अग्नि की साक्षी में राम जी और सुग्रीव का मैत्री करा दिया। जैसे विवाह संस्कार होता है ऐसे मैत्री संस्कार भी होता है। और वैदिक विज्ञान में ऐसा कहते हैं कि हर कर्म का एक साक्षी होता है। आप लोग दिया क्यों करते हो पता है? दिया करते हैं ना, हम कोई अच्छा काम करते हैं या हवन किया पूजा किया तो पहले हम दीप प्रागट्य प्रज्वलित करते हैं। तो ये वैदिक है, वैदिक संस्कार है, कर्मकांड है। क्योंकि हम लोग जो दीपक प्रज्वलित करते हैं वो सूर्य का प्रतिनिधि है, इट्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सन, दिया, राइट, क्योंकि प्रकाशन। और सारे कर्म का साक्षी कौन है? भगवान सूर्य है कर्म का साक्षी, और कोई नहीं होता है तो सूर्य भगवान तो है ही कर्म के साक्षी। तो दीपक उनका प्रतिनिधि है, तो उसकी साक्षी में, गवाही में उसे हाजिर जानकर, मैंने अग्निदेव को, सूर्य भगवान को साक्षात वहां पे हाजिर जानकर कर्म किया जाता है। तो इसीलिए कोई भी वैदिक कर्म दीप प्रागट्य के बाद ही करके, कई बार लोग कहते हैं हम दिया ना करके जप करने बैठे, मैं कहती हूँ जप भी एक अनुष्ठान है, एक वैदिक कर्म है। आप दीप दिया करके ही जप करना अच्छा है, नहीं होता है तो अलग बात है, बट जनरली वैदिक कर्म के पहले दिया करना जरूरी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सुग्रीव और राम जी अब बैठे हैं आराम से। और मैंने पिछले क्लास में कथा बताई थी कि सुग्रीव ने अपनी सारी कथा बताई, कैसे वाली ने उसको धकेल दिया राज्य के बाहर, पत्नी हरण किया और फिर वो मारा मारा फिरा और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आकर रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से। अब भगवान कहते हैं, यहाँ पे दोनों ने काफी बातें करी। अब भगवान जब उनकी बात सुनी तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया। यहाँ पे कहते हैं सुनी से वक्त दुख दीन दयाल, सारी बातें सुनकर भगवान को दया आ गई। फरक उठी द्वई भुजा विशाला, दोनों हाथ उनके फड़क उठे, माने भुजा उनकी फड़क उठी, अर्थात उन्हें लगा कि अब भी जाकर वाली को मार डालें। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों की अच्छी मैत्री हो गई थी। तो भगवान ने उसको सखा भी कह दिया आगे चल के थोड़ी उसमें। और भगवान कहते हैं सुनो सुग्रीव, ये बढ़िया वाक्य है भगवान का, और आप विश्वास रखें, आप जब भगवान से अपनी कथा निवेदित करते हैं, अपना दुख निवेदित करते हैं, भगवान को दया आती है और भगवान प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। देखो कैसे कहते हैं भगवान, सुनो सुग्रीव मारिय बाली ही एक ही बार। भगवान कहते हैं कि ये बाली को एक बाण में मैं मार डालूंगा, एक ही बाण में मैं बाली को ठीक कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गयन उबरे प्राण, यदि वो ब्रह्मा जी के पास जावे, विष्णु के पास जावे, शंकर जी के पास जावे, वो भी अपना प्राण बचाकर नहीं रख सकता है, मैं उसे मार डालूंगा, ऐसा भगवान बोल रहे। उसके बाद भगवान शुरू करते हैं, देखिए कैसे कहते हैं। भगवान कहते हैं सच्चा मित्र कौन है। अब भगवान फाउंडेशन बना रहे हैं। आप देखना भगवान की युक्ति देखना। अब दोस्ती तो हो गई,
लेकिन ऐसे तो दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगवान उसको कहते हैं कि हमारे जो दोस्ती है, तो जरा दोस्त के, मित्र के लक्षण क्या होते हैं वो सुन लो। आ रहा है, ख्याल में आया? दोस्ती किसे कहते हैं, मित्रता किसे कहते हैं? काफी रिलेशनशिप में दोस्ती होती है, बट यहाँ पे 10 लक्षण भगवान ने दोस्त के बताए। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन बाय भगवान कि मित्र कौन हो सकता है। तो उसके पहले हम भूमिका बनाते हैं। देखिए, दोहा नंबर 6 के बाद ये प्रसंग शुरू होता है। जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, यहाँ से शुरू होता है। उसके पहले मैं फाउंडेशन बनाती हूँ। उपनिषद में क्या लिखा है? कौन कौन दो सखा है? याद आता है मुंडक? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरेकस्वादुपिप्पलम् अत्ति अन्यो अनश्नन् अभिजातसीति। मुंडक उपनिषद क्या कहती है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो सखा है, दो मित्र है, और एकदम जुड़े जुड़े बैठे हैं, एकदम आसपास में बैठे हैं। कितने लोग हैं? दो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते, एक ही वृक्ष में एक ही माला बना, माला माने घरौंदा, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, चिड़िया वगैरह माले बनाते हैं ना पेड़ के ऊपर, एक ही घरौंदा बनाकर दोनों रहते हैं। एक कौन है? एक क्या करता है? पिप्पलम स्वादु अत्ति, मुंडक में देख लेना आप लोग, अच्छा नहीं। एक अच्छे अच्छे फल खाता है, अन्यो अनशनन अभिचाकसिति, दूसरा चुपचाप बैठ के देखता है। कौन है ये? एक है जीव और एक है साक्षी। एक देखता रहता है, भोगता है माने फल खाता है, माने एक्चुअल फल नहीं, क्या फल? कर्म का फल खाता रहता है। एक जो जीव है वो कर्म का फल खाता रहता है, माने भोक्ता बनकर रहता है, एक दृष्टा बनकर रहता है। दोनों ही एक ही घोंसले में रहते हैं। घोंसला एक ही है। कौन सा है घोंसला? हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण, वहीं पे दोनों रहते हैं, पास पास में रहते हैं, लेकिन एक भोक्ता है, एक अंतर्यामी रूप से साक्षी। कभी महसूस किया है कि मेरा पड़ोसी कौन है? माय नेबर इज, हम तो इधर के नेबर देखते हैं, लेकिन अंदर एक नेबर है जो साक्षी है। तो परमात्मा अंतर्यामी होकर दृष्टा रूप में रहता है, और जीव का परमात्मा से मैत्री भाव है। जैसे आप दोस्त को फोन करते हैं, कुछ संकट आया, कुछ अच्छी बात है तो फोन करते हैं ना, या मैसेज डालते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त है या रिलेटिव है, जहां पर भी संबंध है तो आप फोन करते हैं। उसी तरह से आप देखिए, अंदर भी आप चैट करते हो, फोन करते हो, मैसेज डालते हो, भगवान से करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं ना हम लोग। कहते हैं ना भगवान थोड़ा संभाल देना, इत्यादि इत्यादि। तो जो मैत्री भाव है, जो भगवान से हमारा संबंध है, वो नेचुरल है। बाहर के संबंध कैसे है? फॉर्मेलिटी वाले, अननेचुरल है, कृत्रिम है, कब टूट जाए उसका भरोसा नहीं है। हेलो, बात मान लेना, अभी तक अनुभव नहीं आया तो आगे आएगा, क्योंकि ये जगत आपको सच्चा प्रेम और सच्ची मैत्री दे नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्णन है वो 90% या 80% आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो भगवान को हम मित्र नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान मित्र की तरह हमें हमेशा आदेश उपदेश देते रहते हैं, सूचनाएं देते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो हनुमान जी ने क्या किया? इन दोनों की मैत्री करी। जैसे जैसे जीव और भगवान की मैत्री है, तो सुग्रीव, मैंने पहले ही बोला है कि सुग्रीव किसका सिंबोलिज्म है? जीव का। वाली किसका सिंबोलिज्म है? अहंकार का। तो इस तरह से आप, और इसलिए हनुमान जी को क्या कहते हैं? साधु संत के, हाँ,
तुम रखवारे, वो पाठ चलता है तब आता है साधु संत के तुम रखवारे। तो देखो वाल्मीकि हनुमान जी ने सुग्रीव जो साधु स्वभाव का है उसका रखवाला किया ना। तो इस तरह से जो साधु होता है, जो अच्छे लोग हैं, वो साधुओं की रक्षा करते हैं, साधुओं की साधुता को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ये बहुत बड़ा वाक्य मैं बोल चुकी हूँ या बोल रही हूँ। आप यदि गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा यस, यदि मैं सज्जन हूँ तो मुझे समाज में जो साधु लोग हैं, साधु मैंने कपड़ा सन्यासी का वैसा नहीं, जो भी साधु पुरुष है माने साधु लोग है, उनकी साधुता को अखंड रखने के लिए, उनकी साधुता को बचा कर रखने के लिए, रक्षा करने के लिए मुझे साथ देना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है ये बात? नहीं माने जो अच्छे लोग होते हैं उनका केवल अपना अच्छापन, मैं अच्छा हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, वहां तक आप सज्जन कहलाएंगे, बट 100% नहीं। आप यदि अच्छे हैं, सज्जन लोग हैं, तो आपका कर्तव्य एक बनता है। जैसे यहाँ पे ये जो रामचरितमानस है वो पढ़ने को छोड़ देने वाली बात नहीं है, नारद जी ने ऐसा किया वैसा किया, हर चीज को अपने ऊपर घटाना है। तो नारद जी साधु है, अच्छे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो सुग्रीव साधु है उसकी साधुता की रक्षा के लिए भगवान को पास में लाए। ऐसे सज्जन लोग जो साधु है उनकी साधुता की रक्षा के लिए, मतलब कि उनको कोई त्रास दे रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, उस दुर्जनों को हटाना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो नारद जी ने किया ना, नारद जी ने क्या किया, कौन से दुर्जन को हटाया? अभी हटाया नहीं है लेकिन प्लान कर डाला, भगवान को सुग्रीव के पास लाकर जो वाली दुर्जन है उसको मैं सिंहासन से हटाऊंगा। आर यू गेटिंग? तो साधु संत के तुम रखवारे हनुमान चालीसा के ऊपर प्रवचन करें तो आपको इतनी बातें प्रैक्टिकल मिलेगी। तो भगवान राम जी को लाकर नारद जी ने ये प्रूव किया कि वे सज्जन है और साधु संत के रखवारे हैं। सो इस तरह से देखिए, इवन श्रीमद् भागवत में आता है, आप एक एक पंक्ति को देखिए। श्रीमद् भागवत में पता है आपको एक कथा आती है, पुरंजन आख्यान आता है, सुना? पुरंजन आख्यान आता है, वेरी बिगिनिंग में आता है। पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था। पुरंजन का अर्थ क्या होता है, जो पुर में रहता है, पुर का निवासी है, नगर का निवासी है, एक शहर में रहता है। वो कौन है? वो कौन है पुरंजन? कौन? भागवत तो बहुत सुनी है हमने। पुरंजन जीव है, नगर में रहता है, माने ये शरीर रूपी नगर में वो जो रहता है उसका नाम है पुरंजन, पूर्व में रहने वाला। ये नगर, हर चीज आप अध्यात्म में घटाइए तब आपको शास्त्र की मजा आएगी, शास्त्र समझेंगे। तो पुरंजन पूर्व में निवासी, शरीर में रहता है, वो जीव है, पुरंजन जीव है। पता नहीं जन्म जन्म से वो घूम रहा है, फिर रहा है, भटक रहा है ना क्या? पुनरपि जननम मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मुखम। सो ये पुरंजन का ये कथा है, भागवत जी में कथा है, ये ओपनिंग बिगिनिंग में ही है। ये पुरंजन का एक दोस्त है। अब आप अंदर अंदर घटाना, हाँ, चीजों को केवल बाहर से तो कथा के रूप में चलेगा, सब अंदर घटाना। तो पुरंजन का एक सखा है, दोस्त है, उसका नाम है अविज्ञात। क्या नाम है? अविज्ञात। अब ये अविज्ञात का क्या अर्थ होता है, जिसको हम जानते हैं, विज्ञात माने ज्ञान होना, अविज्ञात माने उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अविज्ञात नाम का सखा है, और सुन लीजिए, वह अविज्ञात सखा इस पुरंजन का पक्का दोस्त है, और वो पुरंजन को उसके हित के लिए बार बार मार्गदर्शन देता है। समझ में आ गई बात? अभी कौन है वो? भगवान अंदर अंतर्यामी बैठा है वो। आप भागवत की कथा को ऐसे ही नहीं पढ़ना, बहुत बढ़िया है ये ग्रंथ सारे। सो पुरंजन का हित करता रहता है, छिपकर हित करता है, वो बताता नहीं है कि मैं तुम्हारा हित करता हूँ। आप सोचिए,
आप सोचिए कितनी बार भगवान ने हमको अंदर से कुछ कहा, हमने पालन किया और हमारा कल्याण हुआ। होता है ना ऐसा? होता है ना? आप अंदर देखेंगे तो कितनी बार याद ही नहीं रहता है कि अंदर से आदेश मिला, मैंने वैसा किया और मेरा कल्याण हो गया। तो ये अंदर बैठा हुआ अज्ञात और पुरंजन, ये कथा है। तो संसार में घूम घूम कर थक गया है पुरंजन, तब वह सखा उसको मार्गदर्शन देता है। तो इसका अर्थ ये है, अब इसका क्रक्स बताती हूँ मैं इस कथा का। तो इसका अर्थ ये है कि परमात्मा की विद्यमानता सदा है अंदर। परमात्मा एग्जिस्टेंस, परमात्मा का एग्जिस्टेंस है हमारे अंदर, लेकिन हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम उस दोस्त की ओर देखते भी नहीं और उस मित्र की मदद भी नहीं लेते हैं। बहुत बार हम बाहर ही बाहर देखते रहते हैं। तो यदि कोई गुरु, कोई संत, कोई आचार्य शास्त्रों का सहारा लेकर उस अविज्ञात सखा की याद दिलाता है, मैंने अंतर्यामी की याद दिलाता है, तब जाकर हम पुनः उसको याद करते हैं और पुनः दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दोस्ती करते हैं और जीवन में हर क्षण उसको याद करते हैं, कुछ जरूरत है तो उसको पूछते हैं। तो इस तरह से ये दोस्ती वाली बात आई। तो ये अंदर की कथा हमने प्रकट की, श्रीमद् भागवत में भी ये बात आती है। अब देखिए, तो भगवान सुग्रीव को कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं वाले को मार डालूंगा और तुम्हें किष्किंधा का राज्य दिलवाऊंगा। अब देखिए, अब आते हैं हम वो 10 पॉइंट के ऊपर, जो 10 लक्षण है व्यक्ति का। देखिए, आप उसके ऊपर ढूंढना कि मेरा ऐसा कोई दोस्त है क्या। पति भी दोस्त में होते हैं, पुत्र भी, कई जगह पे ऐसे संबंध रहते हैं। कहते हैं ना, मेरी बेटी मेरी फ्रेंड जैसी है, मेरा बेटा मेरा फ्रेंड। आप जरा ढूंढिएगा ये 10, नंबर 1। और खुद में मित्रता का लक्षण है क्या, मैं किसी का ऐसा मित्र बन सकता हूँ या बना हुआ हूँ आज तक या नहीं। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, ये देखिएगा। ये इसीलिए कहना पड़ता है कि भगवान अपनी मित्रता को निभाते हैं। आगे चल के देखना, सुग्रीव मित्रता को भूल जाता है, दो दोस्त में एक निभाता है, दूसरा भूल जाता है। तो ये सारी बातें आएगी, बट बिल्कुल इस सुग्रीव शरणागति से आई विश एंड आई होप कि आप रामायण पढ़ना सीख जाओगे, हाउ टू रीड इट। इसमें जो बातें आती है वो बहुत जीवन से लगी हुई बातें हैं। तो पहला लक्षण है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जो दोस्त के दुख से दुखी नहीं होता है, तिनहि बिलोकत पातक भारी, उसको यदि हम देखते हैं तो बड़ा पाप लगता है। आइए, भगवान ने क्या कह दिया, क्या कह दिया, जो ऐसा दोस्त है जो दोस्त के दुख से दुखी नहीं होता है। कई बार क्या लगता है, अच्छा हुआ उस दिन मुझे उसमें दोस्त है, फिर भी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है। बाहर से दोस्ती है, तो भगवान कहते हैं जो मित्र के दुख से दुखी होता है वो दोस्त है। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है और कुछ मदद नहीं करता है, वो दोस्त नहीं है, उसको देखने से पाप लगता है। देखिए, अर्थात जो मेरे दोस्त का अपमान है वो मेरा अपमान है। उसको की प्रगति हुई जीवन में, उसको ऑफिस में बढ़ावा मिला तो मुझे खुशी होती है, उसका गौरव बढ़ा तो मुझे खुशी है। मेरा जो भी दुख है उसके लिए वो मेरे पास खड़ा है, उसका जो दुख है उसके लिए मैं उसके पास खड़ा हूँ। तो स्वयं को दो विभाग में बांट देना, ये मित्रता का लक्षण है। मित्रता ऐसी नहीं होती है कि उसको दुख हुआ तो मैं खुश रहूं, ऐसा नहीं। तो ये बराबरी का संबंध होना चाहिए मित्रता में, बट बहुत ही दुर्लभ है। एक मित्र भी अच्छा मिलना वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। देखिए, पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं
कि एक फ्रेंड भी जगत में मिले तो सौभाग्य, सच्चा दोस्त तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो दोस्त होता है उसको वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर, वी कैन नॉट प्रोड्यूस, वी कैन नॉट क्रिएट, पूज्य गुरुदेव का कहना है। हम मित्र में मित्रता को बना नहीं सकते हैं, माने भाग्य है तो अच्छा मित्र जीवन में मिल जाता है, नहीं तो फिर ठीक ही है, कभी मित्रता कभी दूरीपन, ऐसा चलता रहता है। महाभारत में बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, देखिए भागवत कहा, रामायण कहा, अब महाभारत भी कहती है। सारे ग्रंथों में जो बातें हैं बहुत कुछ सिखाती है हमें, हम पढ़ लेते हैं बट वी डोंट थिंक ओवर इट। महाभारत में प्रसंग है, युद्ध का समय है, महाभारत युद्ध का समय है, बस कुछ ही दिन में चालू होने वाला है युद्ध। उसके एक दिन पहले रात को धृतराष्ट्र संजय को भेजता है अर्जुन के पास और कृष्ण के पास, कुछ कहने के लिए, कुछ संदेश देते हैं धृतराष्ट्र संजय को और कहते हैं ये कृष्ण को जाके कह के आओ। तो और अर्जुन को जाकर कह के आओ। अर्जुन बड़ा सरल आदमी है, शूरवीर है बट क्रूर नहीं है, बड़ा सिंपल व्यक्ति है, इसलिए उसका नाम अर्जुन, आजवाद अर्जुन ऐसा उसका नाम पड़ा है। तो संजय वहां पे आता है और क्या देखता है, इसका सुंदर वर्णन महाभारत में। वो देखता है कि अर्जुन की गोद में भगवान पैर रखकर सोए हुए, सुना है ना ये प्रसंग, और सत्यभामा जी बाजू में बैठी हुई है। संजय इसे देखकर चौंक जाता है और वो कुछ संदेश देने आया था, लेकिन भगवान ने तुरंत बोलना शुरू किया, वो संदेश सुना ही नहीं भगवान, और तुरंत संजय को कहा कि संजय तुम जो दृश्य देख रहे हो अभी, वो ही दृश्य बरोबर धृतराष्ट्र को बता देना, तुमने जो देखा वैसा का वैसा धृतराष्ट्र को बता देना, और इन एडिशन क्या कहना, मैंने जो कहा है वो कहना। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा धृतराष्ट्र से कहना कि जो अर्जुन का मित्र है वह मेरा मित्र है, जो अर्जुन का दुश्मन है वह मेरा दुश्मन। समझ में आई बात? हमारा कैसा है, अच्छा उसका दुश्मनी है बट मुझे उससे क्यों दुश्मनी करना, आ रहा है ख्याल में? आ रहा है, क्योंकि आप अब, क्योंकि शब्द का लंबा सांसारिक बात नहीं करूंगी, बट वो जो स्वार्थीपना है वो दिखता है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, है ना, और मेरा दुश्मन है, कोई मुझसे कोई दुश्मनी करता है और मेरा मित्र कहता है नहीं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन टॉक टू हिम, आई कैन गो टू हिज हाउस, फिर वो मित्र बना क्या? वो मित्र बना? इसको मित्र नहीं कहते हैं। तो भगवान ने संजय को ये संदेश दे दिया। इस संदेश में ये बात छिपी है कि इफ यू आर रियली हैविंग अ फ्रेंड और इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रेंड टू समबडी, यू हैव टू एक्सेप्ट भगवान दिस स्टेटमेंट, कि भगवान ने जो कहा वैसा आपको भी करना है, तब जाकर आप भगवान के संदेश को मान सकते हो। कभी कभी हम कहते नहीं हमको सबसे बुरी रहना है, लेकिन यथार्थता तो भगवान भी जो बताते हैं वही होती है। सो इस तरह से भगवान बताते हैं जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उसको देखने से पाप लगता है। आप लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह किसका स्मरण करना चाहिए, है ना? आप श्लोक बोलते हैं, तो इसीलिए स्मरण करना, जो अच्छे लोग हैं, महान लोग हैं, उनका स्मरण करना, प्रातः स्मरणीय बोलते हैं ना, प्रातः स्मरणीय है मतलब कि बहुत अच्छे हैं, और किसी किसी का नाम लेने से चित्त में ग्लानि आती है, तो इसीलिए प्रातः दर्शनीय प्रातः स्मरणीय लोगों का ध्यान करना और बाकी के लोगों का ध्यान नहीं करना। सुबह उठ के पहला विचार क्या आता है? अभी ऑफलाइन क्लास नहीं है इसलिए नहीं पूछती हूँ, लेकिन एकदम पहला उठा और जागृत हुए, पहला विचार क्या आता है आप सोचेगा। यदि आपको श्री कृष्ण भगवान या महान लोगों का, रामकृष्ण परमहंस कपूरजी महाराज, श्री गुरुदेव, महान लोगों का ख्याल आता है तो दैट्स ग्रेट, अदरवाइज ठीक ही है सब कुछ। सो इस तरह से
भगवान का ये पहला वचन है, जो दुख में दुखी सुख में सुखी। कई बार ये बात भी है कि मेरा सुख है तो सामने वाले को जलन होता है, ये देखा है। मैं सुखी सुखी बनता जा रहा हूँ तो मेरा मित्र बोलता नहीं है, बट उसके अंदर थोड़ा सा जलन होता है, अथवा मित्र नहीं तो किसी संबंधी को जलन होता है। नहीं, भगवान कहते हैं मेरे सुख में सुखी, मेरे दुख में दुखी जो होता है तो मित्र है। दूसरा लक्षण भगवान बताते हैं, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। मेरे दोस्त का जो बड़ा पर्वत जैसा, माने मेरे दोस्त का जो छोटा सा रजकण जैसा, माने एक मिट्टी के कण के जैसा दुख है, उसको मैं पर्वत जैसा मानूं, और मेरा जो पर्वत जैसा दुख है उसको मैं मिट्टी के कण के जैसे। क्या होता है हमारा? हाँ हेलो, बोलो ना, क्या होता है? अपना छोटा सा दुख पर्वत जैसा लगता है, और दोस्त का पर्वत जैसा दुख मुझे छोटा सा दुख लगता है। ऐसा ही होता है, हम अपना ही कहने बैठते हैं। लेकिन देखो भगवान ने क्या किया, भगवान का भी दुख बड़ा था और सुग्रीव का भी था, लेकिन भगवान ने पहले सुग्रीव का दुख को दूर करने की कोशिश की। आर यू गेटिंग? ये सब बातों से हमें सीखना रहता है, तब हम कहते हैं हम भगवान जैसे बने। अच्छा, भगवान जैसे बनने की आपकी हिम्मत नहीं होती है, सोचने की हिम्मत नहीं होती है, तो कम से कम हम अच्छे साधक बने, ये तो होता है ना। तो फिर साधु संत जैसे हमारा अंदर डेवलप हुआ, ऐसा होता है ना। तो फिर यही बातों को स्वीकार करें, भगवान के ये 10 मित्र के जो लक्षण है वो अपना गए तो हम बड़े बनेंगे। तो जीवन में ऐसा होता है। कई लोगों को, कई ऐसे लोग है भी जिसको पूछे कि कैसे हो, तो बोलते हैं कि और भी दुख आ जावे तो मैं उसको सहन करने को ताकत रखता हूँ। माने एक सुरवीर लोग होते हैं, अपने दुख को छोड़ देते हैं, दोस्त के दुख को दूर करने के पीछे लग जाते हैं। कई बार देखा है घरों में कुछ सामूहिक आपदा आती है, जैसे अभी अभी कोरोना आया वगैरह वगैरह। मैं बताया कि नहीं बताया पता नहीं, मेरे पास 3-4 दिन पहले कोई आया था, कपल आया था, ऐसे मिलने के लिए आते हैं। मुझे बड़ा ये लगा, शायद बताया भी होगा। उन्होंने बातों बातों में कहा, वो लेडी ने कहा कि मेरे हस्बैंड जरा सा पाठ पूजा करते, ज्यादा ये सत्संग, ये प्रवचन सुनने का उनको इंटरेस्ट नहीं है। कई लेडीज का ये रहता है कि हस्बैंड को नहीं। फिर मैंने उनको पूछा क्या करते हैं, कैसा है वगैरह, तो थोड़ा पाठ पूजा कर लेते हैं। फिर धीरे से उसकी वाइफ ने कहा, लेकिन हाँ उनमें एक गुण है कि वो किसी भी, कोई दुखी है, किसको कष्ट आया है, कुछ संकट आया है दोस्तों में या काम करने वालों में, वो सिविल इंजीनियर है, तो वहां दौड़ते हैं, वहां मदद करते हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है ना, कुछ क्वालिटी तो है, सत्संग नहीं सुनते हैं तो क्या हुआ, कुछ तो है। फिर उन्होंने जो बताया मुझे टच कर गया। तो बोलते हैं नहीं अम्मा, वो इतने इतने सेंसिटिव है, मैंने किसी का दुख देखकर उनको बहुत कष्ट होता है। इस बार कोरोना में उन्होंने मुझसे कहा कि कोरोना है, देखना सुनना, तुम बाहर तो जा नहीं रही हो अभी, तो तुम्हारे जो गहने हैं वो मुझे दे दो, मैं बैंक में ले रख कर लोन लूंगा और लोगों को, समझ में आया, मदद करूंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल हार्ट, मुझे बहुत टच कर गया। मैं बोला ऐसे भी लोग हैं, तो हमेशा सत्संग सुनना, यही ये तो है ही अच्छी बात, बट कुछ ऐसे कर्म भी हम करें कि जहाँ भगवान खुश हो जाए, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाए, तो भी बढ़िया बात होती है। तो यही बात है जो यहाँ पे कहते हैं, निज दुख गिरि सम रज करी जाना। अपना दुख छोटा है, दूसरे का दुख बड़ा है, ऐसा जो समझता है। बहुत बार अपने ही दुख की रामायण लोग करते रहते, तो सुना है। अब दूसरों की सुनते भी नहीं है, वो बोलता है कि मेरा दुख तेरे से बड़ा, सुनते ही नहीं। एनीवे, तो ये है सेकंड। तो तीसरा है, भगवान कहते हैं, तीसरी बात है, बहुत सुंदर कहते हैं, जिनके असीमति सहज न आई, ते ठकत हटी करत मिताई। यहाँ पे कहते हैं कि जिसको ऐसी बुद्धि नहीं है मदद करने की, वो 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 शठ, भगवान उसको शठ कहते, धूर्त आदमी कहते हैं,
जो दूसरों का दुख दूर ना करके अपना ही दुख के पीछे अपनी ही बात के पीछे पड़ता है, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या ते सठ कत हठी करत मिताई, उसके साथ दोस्ती मत रखो, उसके नजदीक मत जाओ। अब आगे चौथी पंक्ति है, चौथा लक्षण बताते हैं और ये क्लासिक लक्षण है। भगवान कहते कुपथ निवार सुपथ चला, उस दोस्त जो अपना दोस्त है वो यदि गलत मार्ग में जा रहा है तो उसको कुपथ से निवारण करना, उसको उस गलत मार्ग से जाने से निवारण करना, और सुपथ चला उसको अच्छे मार्ग पे चलाना, ये दोस्त का काम होता है। आर यू गेटिंग? समझ में आई बात? हम बहुत बार मुझे स्वयं को बड़ा कष्ट होता है जब मैं सुनती हूँ मुझे क्या लेना देना है। अरे तेरा दोस्त है ना, नो बाबा, आई डोंट इंटरफियर इनटू देयर लाइफ, आई डोंट इंटरफियर इनटू हर पर्सनल थिंग्स। मित्र है तो फिर पर्सनल थिंग्स वाली बात ही कहाँ है। मित्र तो एक शरीर दो मन है, वन पर्सनालिटी टू, वन पर्सन टू पर्सनालिटीज है। लेकिन ये सुनती हूँ मैं, कब मैं कहती हूँ आपके दोस्त है, आप बताओ ना जरा कि ये गलत कर रहे हैं आप। नहीं बाबा मैं नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे अब आई डोंट, मुझे क्या लेना देना है। सुनो भगवान क्या कहते हैं, आपको बात समझ में आ रही है? मैनी टाइम्स आई हियर दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। और हम थोड़े से कूद पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं आप कूद क्यों पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़िए, आप शास्त्र पढ़िए और शास्त्र की बात ही माननी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि अपनी जो गलत फहमियां है उसको दूर करना चाहिए। कुपथ निवार सुपथ चलावा, चौथा लक्षण है यदि वो गलत मार्ग में जा रहा है तो आप उसको गाइड कीजिए, उसके साथ दोस्ती कट करने की धमकी दीजिए, एक साम दाम दंड भेद तरह से उसको सुपथ में लाने की, सुपथ माने अच्छे मार्ग पे लाने की कोशिश कीजिए। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, याद आता है किसी को? इसका क्लासिक एग्जाम्पल है महाभारत में कर्ण। क्लिक हुआ? कर्ण बहुत अच्छा था, उसके अंदर बहुत क्वालिटीज थी, वो डेडिकेटेड टू द फ्रेंडशिप, उसके जैसी मित्रता किसी की नहीं। लेकिन लेकिन सुनिए, असाधारण मित्र था, यूनिक फ्रेंड था दुर्योधन का। उसका सारा शौर्य, वीर्य, परिश्रम, साहस, उत्साह, बल सब कुछ दुर्योधन के लिए था। यस, खुद का उसका कभी कुछ नहीं आता है, सब कुछ दुर्योधन को अर्पित था। दुर्योधन का मान वो अपना मान समझता था, दुर्योधन का अपमान वो अपना अपमान समझता था। दोस्त की जो क्वालिटी बताई है मित्र की, वो सारी क्वालिटीज उसके अंदर थी, लेकिन एक क्वालिटी नहीं। वो दुर्योधन का विजय तो मेरा विजय, उसका पराजय तो मेरा पराजय, बिल्कुल एकात्म भाव था। अटूट विश्वास दुर्योधन का कर्ण के ऊपर था, और चूंकि वो वॉज ए ग्रेट फ्रेंड, गुड फ्रेंड, इसलिए दुर्योधन भी उसके ऊपर बहुत विश्वास रखता था। और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास था दुर्योधन का, वो कर्ण था। भीष्म पितामह दुर्योधन के ऊपर नहीं था, क्योंकि वो समझता था कि इनका सॉफ्ट कॉर्नर किधर है, पांडवों के प्रति है, अर्जुन के प्रति है। तो इसीलिए वो मेरे साथ नहीं है। शल्य भी मेरे साथ नहीं है, युद्ध में शल्य भी था, लेकिन वो समझता था कि वो मेरे साथ नहीं है, वो नकुल के मामा है। तो इस तरह से उसका पूरा विश्वास कर्ण के ऊपर था, लेकिन वह कर्ण सन्मित्र नहीं था, अच्छा मित्र नहीं था भगवान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया क्यों। ये पंक्ति क्या है? कुपथ निवार सुपथ चलावा, दोस्त को कुपथ से, गलत काम से उसको निवारण करके अच्छे मार्ग में लाना, ये दोस्त का कर्तव्य है। नो नो, आई डोंट इंटरफियर इनटू पर्सनल थिंग्स। सुन के मुझे अजीब लगता है कभी कभी, माने वेरी सेल्फिशनेस। तो यहाँ पे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य है
कि दोस्त को प्राण दे देना या उसके लिए युद्ध कर लेना, ये बातें ठीक है, लेकिन वो खास कुछ नहीं है। लेकिन यदि कर्ण दुर्योधन को धीरे धीरे प्यार से समझाता, साम दाम दंड भेद से उसको सुपथ पे लाता, अच्छे मार्ग पे लाता, तो शायद ये दिन नहीं आता था। और इसीलिए यहाँ पे कर्ण को अच्छा मित्र शास्त्र की, स्तुति माता की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से नहीं माना जाएगा। ये गुरुजनों का चिंतन है। कितना बड़ा, कितना कारोबार हुआ था दुर्योधन के द्वारा, कुल वधु का अपमान हुआ था, लाख सागरों में जलाने की क्रिया हुई थी, जुगार खेलना हुआ था, कभी कर्ण ने नहीं मनाया उसको। नेवर ही सेड दैट इट्स अ रॉन्ग थिंग। तो क्या, तो ये क्या सही सही बात है? नहीं। इसीलिए अब सुन लेना और एकदम हृदय में विचार कर लेना, डाल देना हृदय में। कभी कभी, कई बार हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारी मदद मित्र के दुराचार को बढ़ाता है। कर्ण के, दुर्योधन के दुराचार को बढ़ावा मिला क्यों? कर्ण की शक्ति, कर्ण का प्यार, कर्ण की दोस्ती, कर्ण का बल, ये सब था, तो दुर्योधन का दुराचार बढ़ गया। प्लीज सी कि मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे दुराचार को बढ़ावा दे रहा है। माने हम गलत करते हैं तो कहता है अच्छा किया तुमने, ठीक किया, उसको ठीक किया। अच्छा मित्र कौन है? जो हमें कुपथ निवारी सुपथ चलावा, कुपथ को निवारण करके अच्छे मार्ग पे लाता है। और इसीलिए मेरी शक्ति, मेरा बल मित्र को सन्मार्ग में ले जाता है या कुमार्ग में ले जाता है, ये हमें सोचना है। अथवा उसका बल मुझे मिलता है वो मुझे कहाँ ले जाता है, ये आपको सोचना है। कई बार आप देखते हैं तो ऐसे जो काम करते हैं उनमें देखा है कि पति पी के पड़ा रहता है और पत्नियां उनको, है तो क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला ना। हाँ हाँ, वो गलत चीज है कि आप गलत करने वाले को साथ देते हो। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं कि थोड़ा सुखी दुखी हो गया वो मित्रता का लक्षण नहीं है, उसको कुपथ निवारी सुपथ चलाओ। भगवान कृष्ण का कैसा है, अर्जुन का दोस्ती कैसी है, अर्जुन और भगवान कृष्ण की मित्रता कैसी है? ऐसी है जो भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत प्यार दिया, अर्जुन मित्र था, भक्तों से में सखा चेती, गीता में कहते हैं भगवान। लेकिन जब अर्जुन युद्ध छोड़कर, कर्तव्य को छोड़कर भागने की बात करने लगा, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, क्या कहते हैं, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके, मैं तो बड़ा पाप करने जा रहा हूँ, मैं सन्यासी का जीवन निर्वाह करूंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा, लेकिन बुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, ये संबंधियों के ब्लड से सने हुए, माने उनके रक्त से सने हुए भोगों को मैं नहीं भोगना चाहता। कितनी आर्ग्यूमेंट की अर्जुन ने, लेकिन भगवान ने एक नहीं सुना। भगवान ने इसको गीता का उपदेश दिया, उपथ निवारी सुपथ चढ़ावा। भगवान ने उसको समझाया, साम दाम दंड भेद से समझाया, और फिर वो समझ गया। तो श्री कृष्ण की मित्रता कैसे निभाई भगवान ने? अर्जुन को गलत काम करने नहीं दिया, कर्तव्य पे उसको सुदृढ़ रखा। तो इस तरह से भगवान की मित्रता बहुत ही डेडिकेटेड थी। भगवान कृष्ण इज द एग्जाम्पल ऑफ राइट फ्रेंडशिप। समझ में आती है बात आपको? आपको फ्रेंडशिप के ऊपर कुछ सोचना है, कुछ बोलना है, तो आप श्री कृष्ण को याद रखो। दोस्त तो है, गोद में पैर रखकर सोए हैं, साथ साथ घूमते फिरते हैं, लेकिन मित्र यदि गलत करने गया तो रोक दिया। और देखो कहाँ तक भगवान ने मित्रता निभाई। आप सोचिए, आपको प्रसंग याद होगा, श्री भीष्म पितामह क्या बोला था, यदि मैं कृष्ण को शस्त्र न उठाऊं तो गंगा के दूध को लजाऊं, माने मैंने गंगा का दूध पिया है, आया, ये प्रतिज्ञा की थी। और भीष्म पितामह जोरदार उस दिन
माने बाण मारने लगे थे, युद्ध करने लगे थे। अर्जुन थोड़ा ढीला ढीला युद्ध कर रहा था, दादा है, गुरुजन है, लेकिन बहुत भयंकर हो गया। अर्जुन भी घायल हो गया, भगवान भी घायल हुए, घोड़े भी घायल हुए। भगवान ने अर्जुन की मित्रता को निभाने के लिए अर्जुन की मित्रता को निभाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आ रहा है, माने एक प्रकार से नाक नीचा हुआ ना, नीचा देखना पड़ा ना, लेकिन मित्रता कैसी निभाई और उसको कैसे कर्तव्य पथ पे आने के लिए 3 घंटा उसको गीता सुनाई। तो इस तरह से दौड़े, चक्र लेकर दौड़े भीष्म की ओर भगवान, प्रतिज्ञा टूट गई लेकिन अपनी मैत्री निभाई। इसको कहते हैं मैत्री, मित्रता। तो इस तरह से ये चौथा है। पांचवा है गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। कहते हैं, देखो ये भी बड़ा मजेदार है और सच्ची में हम सोचते हैं ना तो बड़ा अंदर लगता है कि हाय भगवान, क्या हम 10 के 10 गुण वाले हैं और क्या मैं जिसको मित्र मानता हूँ वो वैसा है। देखो यहाँ पे कहते हैं कि समाज में मित्र के गुणों को प्रकट करें। दिल उदार होना चाहिए कि दोस्त की अच्छी बातों को हम लोगों को बताएं। ओ, इतने उदार नहीं होते हैं बहुत बार लोग, उसका फिर मान बढ़ जाएगा तो मेरा कम हो जाएगा। समझ में आता है? बहुत सारी साइकोलॉजी अंदर पड़ी है। तो गुणों को प्रकट करे और उसके अवगुणों को छिपावे। दोस्त के जो अवगुण है, दोष है, वो उसको ब्यूगल फूंक के बोलना नहीं है, माइक लेके बोलना नहीं है, इसको छिपाना है। ये दोस्त क्या करते हैं, सामने गुड़ी गुड़ी बात करते हैं, पीछे से दोस्त की निंदा करते हैं। तो आचार्यों ने ये अर्थ किया है। एक और भी अर्थ है कि मित्र में जो गुण है उसको एनकरेज करे। उसको यदि है कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ और उसके अंदर कुछ स्किल है तो उसको एनकरेज करो। मित्र के, दोस्त के अंदर गुडनेस है, उसको एनकरेज करो, उसको हेल्प करो कि वो और आगे बढ़े। और उसके जो दोष है उसको अकेले में बताओ और उस दोष को कैसे निकाले उसके बारे में चर्चा करो। माने दुराचरण को दंड दो और सदाचार को पुरस्कार दो। माने रिकॉग्नाइज करो, उसको उसको एनकरेज करो। तो यदि ऐसा नहीं करते हैं, ये दोस्त का लक्षण समझ में आया, 5वां लक्षण, ऐसा नहीं करते हैं तो हम गलत दोस्त है, वी आर नॉट ए राइट पीपल। यहाँ तो बड़ा मजेदार देखते हैं हम कि मुझे क्या लेना देना, आई डोंट वांट टू इंटरफियर। मुझे बड़ा कष्ट होता है ये शब्द सुन सुन के लोगों के, अरे आपके दोस्त है ना। नहीं, तो उनके अंदर जो गुण है उसको डेवलप करना ये गुरुजन करते हैं जनरली। उसके अंदर जो गुडनेस है, अच्छाई है, उसको प्रकट करो, उसको और बढ़ाओ। और उसके अंदर जो दोष है उसको युक्ति से धीरे धीरे उसके ऊपर सर्जरी करो, ये दोस्त का काम है। और इस तरह से ये गंभीर सर्जरी करके दोस्त को कुपथ निवारी सुपथ चलावा, ये काम आपको करना है। आगे कहते हैं देत लेत मन संकन धरई। देत लेत मन संकन धरई माने कुछ दिया दोस्त को तो वो उधार दिया ऐसा नहीं समझना, दिया तो दिया, बट राह देखे कि कब मेरा दोस्त मुझे वापस करे, तो फिर वो दोस्ती आगे वेटिंग द पॉइंट। अंदर अंदर, ऊपर से नहीं, नहीं रखो ना, आपके पास चलेगा थोड़ा दिन, अंदर अंदर कब वापस करता है, कब वापस करता है, ये ऐसा नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल है महाभारत में, भागवत जी में, रामायण में, ये 10 लक्षण जो सुपर बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे सुग्रीव और राम जी की मैत्री हो रही है और दोनों मित्रता को कैसे निभाते हैं ये बातें हैं, इसलिए ये फाउंडेशन बनाया है भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। तो मित्र को लोन शब्द नहीं बोलना, लोन के रूप में नहीं, दिया तो दिया और लिया तो लिया, ऐसा जब संबंध होता है तब उसे कहते हैं लेत देत मन संकन धरई, फिर उसके बारे में सोचना नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, पूरा करते हैं ये 10 लक्षण। बल अनुमान सदा हित करई, और भगवान कहते हैं कि बल अनुमान सदा हित करई, उसका कितना ताकत है, कैसा है, वो सोच के उसका हित करने के पीछे लग जाओ, लेकिन लेन देन के ऊपर
मत सोचो। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। कहते हैं विपत्ति काल, जब दोस्त को दुख आता है, कष्ट आता है उसके ऊपर, तो आप उसको बहुत प्यार दो। क्योंकि जब हाँ, समाज में क्या होता है, जब किसी के ऊपर कष्ट आता है तो लोग हाँ उसको उससे थोड़े दूर हो जाते हैं, ये है। बट यहाँ पे क्या कहते हैं, कितनी सुंदर बात करते हैं। और कष्ट आते रहते हैं, क्योंकि डाल का वो कौन सा पत्ता है जिसे हवा ना लगी हो, ऐसी कहावत है। डाल का वो कौन सा पत्ता है जिसे हवा ना लगी हो, माने हर डाल का पत्ता हिलता है, तो आदमी को हिलना होता है, माने सब जीवन में कष्ट आते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, उसको बहुत प्यार दो, बहुत हेल्प करो, और इस तरह से उसकी सहाय करो। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, श्रुति माता कहती है कि ये मित्र के लक्षण होने चाहिए। उसको जब विपत्ति आती है उसके पास खड़े रहो। कैसे खड़े रहो, देखिए क्या कहते हैं। भगवान राम जी जब जंगल में गए, मैंने चित्रकूट पर्वत की ओर गए थे, तो भरत जी आए, पता है ना आपको, पादुका लेके गए। तो भरत जी घायल थे हृदय से, अंदर बहुत दुखी थे, भगवान भी दुखी थे। लेकिन भगवान ने कहा भरत तुम वापस जाओ, क्योंकि और भगवान ने कहा कि माने तुम मेरी भुजा हो। भुजा का अर्थ है हाथ। हाथ घायल होने पर भी जब सर के ऊपर चोट लगती है तो हाथ तलवार उठाता है और सामना करता है, राइट। उसी तरह से मित्र स्वयं दुखी है, फिर भी दोस्त को दुख आया तो अपना दुख भूलकर वह दोस्त की तरफ, दोस्त को मदद करने जाता है। तो ऐसे लोग भगवान कहते हैं कि वास्तव में मित्र कहे जाएंगे, बाकी तो मित्र नहीं कहे जाएंगे। यहाँ पे और एक बात करते हैं भगवान, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। ऐसे दोस्त नहीं कहलाएंगे जो आगे आगे अच्छा अच्छा बोलते हैं, पीछे पीछे उसकी अपनी निंदा करते हैं। जाकर चित्त अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरि है भलाई। उसको सांप वाली गति बोलते हैं। सांप की गति कैसी है, आंखें टेढ़ी मेढ़ी है ना, ऐसे ही दोस्त कैसे होते हैं, कोई कोई टेढ़ा मेढ़ा, मैंने आपने सामने बढ़ा गुड़ी गुड़ी, पीछे से, इसको कहते हैं अहिसम। अहि माने सांप। तो भगवान कहते हैं सांप की गति वाले मित्र को परिहरे हूँ भलाई, उसको छोड़ दो, आप उससे दोस्ती ही मत रखो, नहीं तो बार बार दुखी होंगे आप। तो इस तरह से भगवान की ये दोस्त के बारे में बातें हैं। अभी लास्ट है, सेवक सठ नृप कृपन पुनारी, कपटी मित्र सूल समाचारी। चार टाइप के जो मित्र है, चार जो है वो सूल, हमको बहुत दुख देते हैं। कौन, सेवक सठ, जो नौकर होते हैं अथवा अपने अंदर काम करने वाले होते हैं, वो सेवक सठ, वो धूर्त है। सेवक सेवा करता है बट धूर्तता करता है। क्या हम कहेंगे ये चीज ये नहीं, इसकी अभी जरूरत नहीं, आप आगे बोलो क्या। गेटिंग द पॉइंट। सेवक सठ, ऑफिस में आप ऐसे आर्ग्यूमेंट करें अपने बड़ों से, पेरेंट्स से, गुरुजनों से, माने वो सठता है। सेवक का काम है सेवा करना, जो कहा गया करना। लेकिन बहुत सारा सेवक इस तरह के नहीं होते हैं। तो सेवक का सठ, ये सेवियर जो मालिक है वो बोलेगा चाय दे दो भैया, आपने कितनी बार चाय पी है, कभी नहीं पी। अरे वेरी, तो इस तरह से सेवक सठ। दूसरा शब्द है नृप कृपना, माने राजा यदि कंजूस है, कंजूस शब्द समझते हैं, क्या बोलेंगे उसको आप लोग, क्या बोलते हैं कंजूस को, कंजूसी बोलते हैं ना। हाँ, तो से राजा यदि कंजूस है, राजा क्या करता है, सभी जगह से टैक्स लेता है, और फिर उस टैक्स से जो शहर के लिए, जो राज्य के लिए काम की बड़ी बड़ी चीजें, जैसे स्टेडियम बनाना, गार्डन बनाना, सड़कें बनानी, ये बड़े बड़े काम है, वो सिंगल व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो राजा को ही करना है, माने गवर्नमेंट को ही करना है। तो गवर्नमेंट टैक्स ले और उसके बदले में प्रजा के लिए कुछ करे नहीं, उसको बोलेंगे कंजूस है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे राजा
जो इस तरह के हैं वो भी स्थूल सम दुख देने वाले हैं, ऐसी ना ऐसा सेवक भी दुख देता है। देखिए थोड़ा सा आप सोचिए, अपनी हिस्ट्री को देखिए। जब मुगल साम्राज्य था, याद आता है ना, उस साम्राज्य 500 साल तक उन्होंने अपने ऊपर राज्य किया, 500 ईयर्स अराउंड। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी उसमें, कोई जुडिशरी नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, केवल क्या बना, दरगाह, एक क्या बोलते हैं, कब्रगाह, ताजमहल, मैंने सब ऐसा ही बना जो भोग का सब साधन टाइप का था। लेकिन अंग्रेजों के समय में कुछ तो बना, 200 साल किया। एक बुक है, देखिएगा, मैंने ये सब शास्त्र की बातें जो पढ़ने में डूबे हुए हैं उनको बहुत पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, बुक पढ़ना, उसमें ये सारी बातें करिए। राजा महाराजाओं के ऊपर व्यंग किया है कि क्या करते थे वो लोग, हाथियों को रत्न, हीरे, मणि, मोती ऐसे सजा कर रखते थे और रात को सड़क पर निकलते थे। उस बुक में लिखा है। ये लोग, उनको कोई समाज की पड़ी नहीं थी कि समाज पढ़ा लिखा बने, जो अभी हम इतना चिंता करने वाले जो अभी है, अभी हम देखते हैं, वैसे नहीं थे वे। प्रजा की चिंता नहीं करते थे और वे जुलूस निकालते थे आधी रात को, हाथियों को सजाकर अपना शो ऑफ करने के लिए। और जनता फटे हुए कपड़े पहनकर, रोने को आता है ना आपको एकदम से, जनता फटे हुए कपड़े पहनकर लाइन में खड़ी रहती थी, वो सोने की और हीरे की चमक दमक देखकर राजा की जय बुलाने के लिए। That was the time. ये पीड़ा और वेदना के सिवा उन्होंने क्या दिया प्रजा को? तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे राजा भी शूल समान है, शूल माने कांटे के जैसे है, ऐसे सेवक भी कांटे के समान है, ऐसे मित्र भी कांटे के समान है। नृप कृपण, सामूहिक इच्छा की पूर्ति करना ये सरकार का और गवर्नमेंट का और राजा का कर्तव्य होता है। कॉलेज बनावे, रोड बनावे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और अपने महलों की दीवारें हीरा से जड़ी, ऐसे काम किए। जनता का दुर्भाग्य था, अब जनता का सौभाग्य। आगे कहते कुनारी, भगवान कहते कुनारी माने कुनारी और कुपति दोनों ले सकते हैं, माने जो स्त्री पति का माने स्त्री कुनारी है माने पति को कष्ट देती है, और कुपति माने पति जो पत्नी को कष्ट देते हैं। और रोज अभिषेक होता है, समझ में आता है? नहीं समझा, अभिषेक होता है माने जैसे हम भगवान को अभिषेक करते हैं वैसे घर में। और सद्यो जातम प्रपद्यामि, जैसे सद्यो जाता है वही नमो नमः चलता रहता है। तो ऐसी कुनारी भी कष्टजनक होती है या कुपति कष्टजनक होते हैं, और इसीलिए भगवान कहते हैं कपटी मित्र, और जो मित्र कपटी है भगवान कहते हैं आप उसका संग छोड़ दो, वो मित्र नहीं है। इस तरह से 10 लक्षण बताए हैं, आप फिर से पढ़ना, आप सोचना और अपने स्वभाव को, अपने मित्रता को शुद्धि करना। जब हम अच्छे मित्र बनेंगे तो फिर हमें संभव है कि अच्छे मित्र मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे फाउंडेशन बनाया भगवान ने अपनी और सुग्रीव की मित्रता का। अब एक लास्ट शब्द बोलते हैं जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे, और अगला क्लास इसी केवल पंक्ति के ऊपर मोस्टली रहेगा। भगवान कहते हैं सखा सोच त्याग बल मोरे, भगवान उन्हें सखा कहते हैं, दोस्त कहते हैं, और क्या कहते हैं, सोच त्याग। तुम्हारे अंदर जो शोक है ना, दुख है ना, उसको छोड़ दो तुम। लेकिन रामायण जिसको पढ़ने को आएगी वही मजा, उसका आनंद ले सकेगा। सखा सोच त्याग हो कोमा बल मोरे, मेरे बल पे तुम अपना दुख त्याग दो, माने तुम मेरे बल का भरोसा करो। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सखा सोच त्याग हो बल मोरे, ये बहुत जबरदस्त वाक्य है। इनफैक्ट हेलो, हमें भगवान के बल का भरोसा ही नहीं है, इसलिए हम इधर उधर ताकते रहते हैं। बट ये पंक्ति का के ऊपर जो एनालिसिस होगी
अगले क्लास में आप देखिएगा और उसके ऊपर आप विचार करिएगा, तब आपका ईश्वर में भरोसा बढ़ेगा, ये गारंटी है। क्योंकि ग्रंथ शास्त्र हमें बल देने के लिए होता है, हमारा आत्मबल बढ़ाने के लिए होता है और हमें गाइड करने के लिए होता है। तो ये पंक्ति को हम अगले क्लास में देखेंगे और आज हम यहाँ पे विराम लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि